Hello everyone, welcome to my channel Uni Study Economics. Today's topic is Theory of Development. Theory of Development, Classical Theory of Development. Classical Theory of Development जो है वो एडम स्मिथ ने दिया है और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है जिससे कि एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एडम स्मिथ ने दिया है 1776 में और इन्होंने ये जो थ्योरी अपनी बुक में दिया है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में उन्होंने ये थ्योरी दी है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन ने किसने दिया है, तो ये एडम स्मिथ ने दिया है। इसमें इन्होंने बात की है कैपिटल एक्लूमेशन की, प्रोविजन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन मीन्स लेबर के उनको स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड करना, लेजर फेयर पॉलिसी मीन्स इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता गवर्नमेंट का, इंडिविजुअल हैंड्स की बात की गई है और मार्केट फोर्स की बात की गई है। मीन्स जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है वो बेसिकली बात करता है इंडिविजुअल हैंड, मार्केट फोर्सेस, कैपिटल एक्लूमेशन एंड प्रोविजन डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन मीन्स लेबर का डिवीजन करना उनकी स्पेशलाइजेशन के बेस पे। अब इनकी एजम्पशंस की बात करते हैं। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की बात करता है और यहाँ पे टू इनपुट्स होते हैं, लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस की बात की गई है और यहाँ पे सेज लॉ ऑफ मार्केट की बात की गई है। मीन्स सप्लाई क्रिएट्स इट ओन डिमांड, जो सप्लाई होती है वो अपनी खुद की डिमांड क्रिएट करती है, यहाँ पे इसकी बात की गई है। एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यहाँ पे टेक्स प्लेस करता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेज लॉ ऑफ मार्केट किस थ्योरीज में आती है, तो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में आती है और इसको किसके अंदर आती है, क्लासिकल के अंदर आती है और इसको दिया किसने, एडम स्मिथ ने। और अब बात करते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। रिकार्डियन की थ्योरी जो है 1817 में आई है और ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन की बात करती हैं। ये जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इसमें इन्होंने ये थ्योरी दिया है। और कार्डियन ने मेन बात की गई है कि उनकी थ्योरी में मेन जो रोल होता है वह कैपिटलिस्ट का होता है। प्रॉफिट जो होती है उनकी मेन सोर्स होती है कैपिटल एक्लूमाइजेशन की, मीन्स प्रॉफिट के बेसिस पे ही वो अपने अपने इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। रिकार्डियन ने मेनली बात की है टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। फर्स्टली बात की है प्रोग्रेसिव स्टेट की एंड सेकेंडली बात की है स्टेशनरी स्टेज की। प्रोग्रेसिव स्टेज तब होता है जब हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट जब इंक्रीज होता है तो उसको प्रोग्रेसिव स्टेट होता है, और जो स्टेशनरी स्टेज होता है वो हमारा तब होता है जब हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट 0 होते हैं। मीन्स यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा प्रोग्रेसिव स्टेज है, बट जहाँ पे हमारा प्रॉफिट 0 हो गया है वहाँ पे हमारा स्टेशनरी स्टेज है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है, प्रोग्रेसिव स्टेज में हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ना कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। और स्टेशनरी स्टेज पे हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट 0 होता है, ना कि प्रॉफिट 0 होता है। रेट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई बार एग्जाम्स में इसको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ लेता है कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग होता है कि नहीं, प्रॉफिट 0 होता है कि नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। रेट ऑफ प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग है, रेट ऑफ प्रॉफिट अगर 0 है तो ही वो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में आएंगे। अब हम बात करते हैं मार्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने रिजर्व आर्मी का जो है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये पढ़ते हैं इनके बारे में। मार्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो दास कैपिटल बुक में 1867 में दी गई है और ये बात करते हैं मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इन हिस्ट्री मीन्स इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्रिमेटिव सोसाइटी, सेकंड स्लेवरी सिस्टम, थर्ड फेडरलिज्म, फोर्थ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड फिफ्थ सोशलिस्ट। ये कई बार सीक्वेंस में, असेंडिंग में या फिर क्रोनोलॉजिकल में ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इनको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस किस में वो उनको डिवाइड किया गया है। प्रिमिटिव सोसाइटी, स्लेवरी एंड फ्यूडलिज्म, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्टिक। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ क्लास की। मिस मार्सियन ने जो डेवलपमेंट है उनको 2 क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो होते हैं कैपिटलिस्ट एंड सेकंड वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट में हमारा एंटरप्रेन्योर वगैरह आ जाते हैं और वर्किंग क्लास में हमारे लेबर्स आते हैं। अब थ्योरी ऑफ सरप्लस जो है वो मार्सियन ने
मार्सियन ने दी है। और इसे बात करता है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल होते हैं कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और सरप्लस कैपिटल को जब हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल कैपिटल मिलता है। और इन्होंने बात की रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की, मीन्स सरप्लस वैल्यू डिवाइड बाय वेरिएबल कैपिटल, ये हमारा रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है। एंड इन्होंने बात की है कैपिटल इक्वल टू सी अपॉन बी, मीन्स कांस्टेंट कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कैपिटल, इसको ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। और इन्होंने मतलब कि वेजेस को कीपिंग वेजेस एज सब्सिस्टेंस लेवल, मीन्स इन्होंने वेजेस को एक सब्सिस्टेंस लेवल पे रखा है। और इन्होंने बात की है कि बाय इंक्रीजिंग, मतलब हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू जो होती है, सरप्लस वैल्यू इक्वल टू सेविंग रेट डिवाइड बाय वेरिएबल कैपिटल इनटू 100। और इसी को जो है रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू को डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बोलते हैं। और इसी को रिजर्व आर भी, मीन्स कि जैसे जैसे जो कैपिटलिस्ट होंगी वो ज़्यादा काम लेने लगेंगी गवर्नमेंट से और उनको वेजेस भी नहीं उतना देंगी जितना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, उन्होंने वो वेजेस उसमें नहीं दे रही हैं उनको और उनसे ज़्यादा काम ले रही हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं हमारे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो लेबर होते हैं वो अपनी एक रिजर्व आर्मी बना लेते हैं, जिनसे कि वो स्ट्राइक्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे ही टेक्स प्लेस करती हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट मीन्स जब उन्होंने लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट हो गया तो हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं वो तबाह होने लगी। किसकी वजह से? ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड अंडर कंजम्पशन, मीन्स ज़्यादा कम कंजम्पशन की वजह से जो हमारे लेबर्स चले जाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से इफेक्ट हमारे कंजम्पशन पे पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की वजह से भी जो है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट होते हैं। अब एजम्पशंस की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव जो होता है वो रिच पीपल को बताता है, प्रोग्रेसिव जो होता है वो वर्कर्स को बताता है। और ये जो है लेबर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होती है कैपिटलिस्ट के द्वारा होती है और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर का, मीन्स उनसे बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं। और टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होती है, कैपिटल एंड वेरिएबल, मीन्स कैपिटल एंड लेबर। लेबर जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं और सरप्लस लेवल होते हैं और यहाँ पे सरप्लस वैल्यू की बात की जाती है। अब बात करते हैं स्किम्पीटर की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की। ये इनोवेशन की बात करते हैं। स्किम्पीटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ये इनोवेशन की बात करते हैं और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी बुक में ये थ्योरी दी गई है और 1911 में ये थ्योरी आई है। यहाँ पे सर्कुलर फॉर डिस्टर्ब थ्रू इनोवेशन मीन्स इन्होंने बताया कि इनोवेशन के थ्रू हमारा जो सर्कुलर फ्लो होता है डेवलपमेंट का वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इन्होंने 5 काइंड्स ऑफ इनोवेशन की बात की गई है। पहले न्यू प्रोडक्ट, सेकेंड न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड थर्ड न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, फोर्थ न्यू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ न्यू मार्केट। मीन्स हम कैसे इनोवेशन कर सकते हैं, इन्होंने 5 मेथड बताए हैं उसके। कई बार एग्जाम्स में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 5 मेथड ऑफ इनोवेशन क्या है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड, न्यू सोर्स, न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू इंडस्ट्रियल, न्यू मार्केट। अब क्वालिटीज ऑफ इनोवेटर क्या होना चाहिए? टेक्निकल मस्ट नो हाउ, मीन्स उनको टेक्निक के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है। और उन्हें के मस्ट मैनेज फंड, उन्हें प्रॉपरली जो होता है अपने फंड को मैनेज करना आना चाहिए। अब वाई डाउनवर्ड टर्न इन इकोनॉमिक स्टार्ट, मीन्स हमारा जो इकोनॉमी है उसमें डाउनवर्ड टर्न क्यों स्टार्ट हुआ? सॉम लाइक क्लस्टर की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उसमें डाउन टर्न स्टार्ट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस टाइप्स ऑफ वीडियोज़।